कक्षा 7 की गणित में अध्याय 1 के अंतर्गत पूर्णांकों में हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने कल योग के गुण सीखे, आज हम व्यवकलन के गुण सीखेंगे। तो व्यवकलन मतलब घटाना, व्यवकलन के गुण मतलब घटाना। ये कोई भी संख्याओं को जब घटाया जाता है तो उनके क्या क्या गुण होते हैं ये इस पे देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि पूर्ण संख्या में से, बड़ी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या को घटाने पर एक नई पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। देखिए जी, समृद्ध गुण क्या होता है कि दो संख्याओं को जोड़ो तो उस लाइन पे कहीं एक और संख्या जो आए वो भी पूर्ण होनी चाहिए। इसी तरह इसमें कह रहे हैं कि संख्याएं तो दोनों हो, लेकिन ध्यान ये रखना है, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी योग में कि पहले बड़ी लिखना है कि पहले छोटी। इसमें कह रहे हैं पहले बड़ी होनी चाहिए, बाद में छोटी हो, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो नई पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ये समृद्ध गुण के अंतर्गत आता है। उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर जो उदाहरण कर लिया था, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या ले लेते हैं, यदि बड़ी संख्या कौन सी है, यदि a बराबर मान लेते हैं, कल लिया था 7, b बराबर ले लेते हैं 5, तो क्या करेंगे, a माइनस b बराबर एक नई संख्या मिलनी चाहिए। तो a की जगह माने 7 ऋण 5 अर्थात 2, ये भी एक पूर्ण संख्या है। उल्टा कर दें, यदि 5 में से 7 घटाएंगे तो ऋण 2 आएगा, तो इसका मतलब ये उस फिट नहीं होगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो ही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ध्यान ये रखना है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर कह रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को, अब पूर्ण संख्या यही रहेंगे, ठीक है, रखते हैं, पर क्रम बदलकर घटाने पर अंतर समान नहीं आता। वही चीज है। अब देखो कैसे, यदि a और b दोनों बराबर नहीं हो, जैसे यहां पर उदाहरण लिया है, तो उनका अंतर यानी a में से b को घटाएंगे तो जो प्राप्त होगा वो b में से a घटाने पे बराबर नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तो यही चीज यहां पर फिर से ले लेते हैं उदाहरण। उदाहरण a बराबर कितना है 7 और b बराबर है 5। अब ये तो देखो a नॉट b यानी 7 5 के बराबर नहीं है ना, कंडीशन तो आ गई। अब ये 7 5 के बराबर नहीं है तो a में से b यानी 7 में से 5 को घटा दीजिए, तो ये बराबर नहीं होना चाहिए। b माने 5 में से 7 को घटाने पर, देख लो 7 में से 5 गया तो 2 आया, और इधर घटाएंगे तो ऋण 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, ऋण 2। दोनों बराबर नहीं होते क्योंकि संख्या रेखा पर ऋण 2 शून्य के बाएं तरफ है और 2 जो है संख्या रेखा के दाहिने तरफ है। दोनों में बहुत अंतर है। समझ में आ गया? यानी कि कैसे, ऐसे ये शून्य है, इधर 1, इधर 2, इधर भी 1, इधर भी 2, लेकिन ये ऋण है, इधर धन है। तो संख्या रेखा पर 2 कहाँ है, यहाँ पर, और ऋण 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। ये दोनों में बहुत अंतर है। ये दोनों बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4 का गैप है, यानी दोनों बराबर नहीं है। ये समझ पा रहे हैं? तो ये दूसरा ये जो दूसरा नंबर का पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि यदि पूर्ण संख्याओं को क्रम बदल दें, ये दोनों बदल दिया, तो उनका अंतर जो है समान नहीं आता। ये बराबर नहीं का चिन्ह का मतलब समान नहीं आता। ये बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब आते हैं ये तीसरे पॉइंट पर। तो यदि a b c 3 पूर्ण संख्याएं हैं तथा c शून्य के बराबर नहीं हो, तो कल जो उदाहरण लिया था उसी को ले लेते हैं। अभी यहां पर a लिया है कितना, 7, b लिया है 5 और c ले लेते हैं 4। क्यों ले रहे हैं 4? क्योंकि ये कह रहे हैं c शून्य भर नहीं रखना, बाकी आप कुछ भी ले लो। तो भी अगर इनको साहचर्य नियम का पालन कराएंगे, साहचर्य नियम में क्या कहते हैं, पहले एक को लेके किसी 2 का जोड़ा बना के घटा लेते हैं, फिर 2 को एक जोड़े में लेके फिर तीसरे को घटा देते हैं। योग में क्या था, योग में चाहे कैसा भी क्रम बदल दो उसमें फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे बराबर आ जाते थे। लेकिन व्यवकलन में ऐसा नहीं होता। वो करके देख भी लो, a की जगह 7 लगाया, ऋण b की जगह कितना है 5, c की जगह 4 लिया है।
ये बराबर नहीं आना चाहिए। अभी चेक करके देख लेते हैं, फिर चिन्ह लगाते हैं। तो ए की जगह है 7, बी की जगह है 5 और सी की जगह है 4। देखिए कितना आ रहा है, 7 में से 5 में से 4 गया 1, और बराबर नहीं लगा ही लो, चलो आएगा कि नहीं देखेंगे। 7 में से 5 गया 2 में से 4। अब आगे देखेंगे, 7 में से 1 गया, कितना आया, यहाँ आगे लिखते हैं, यहाँ से बना 6 और इधर नहीं, 4 में से 2 गया 2, ये ऋण 2, ये दोनों बराबर नहीं है, देख रहे हैं। और जबकि साहचर्य नियम जब योग का हम लोग पढ़ रहे थे तो योग में क्या है, दोनों पक्ष यानी साहचर्य नियम के पालन में दोनों पक्ष पालन करते थे, इसमें नहीं कर रहे। चौथा कह रहे हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या a में से 0 घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ध्यान रखना, 0 में से a नहीं घटा देना है, a में से 0, a की जगह मान लो यही a बराबर यदि 7 है, ठीक है, तो a में से 7 है, और तो क्या करेंगे, 7 में से 0 घटा देंगे तो 7 प्राप्त होगा। इसका विलोम सत्य नहीं है, यहां पे लिख सकते हैं आप, इसका विलोम सत्य नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है, अब 0 में से 1 को घटा दो, 0 में से 1 को घटा देते, तो 0 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 7, और दोनों में अंतर है। इसका मतलब ये है कि वो ए संख्या वही प्राप्त होनी चाहिए, समझ में आई। तो ए में से किसी संख्या को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, लेकिन 0 में से वो दूसरी वही संख्या को घटाने पर वो संख्या प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये ऋण 7 है, 0 के बाईं तरफ चला गया, और जबकि हमको चाहिए पूर्ण संख्या की तरफ, पूर्ण संख्या 0 से दाहिनी तरफ होती, तो इसका विलोम सत्य नहीं है। तो ये रहे हमारे व्यवकलन के गुण।